क्वेरी बना रहे थे। रिजल्ट हमने ऊपर फेच कर लिया था, क्वेरी रन कर ली थी, तो यहाँ तक हमारे पास पीएचपी के अंदर रिजल्ट आ गया था। जब हमारे पास रिजल्ट आ गया तो हम लोगों ने कंटेंट की इस डिव के अंदर आके दोबारा पीएचपी को ओपन किया और चेक किया, अगर तो रिजल्ट के नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है तो फिर टेबल प्रिंट हो जाए। रिफ्रेश करते हैं, ये टेबल अभी हमारे पास आ गया, लेकिन इस टेबल के रिकॉर्ड जो है ये एडिटेबल नहीं है। कितने लोगों ने पहले क्रड किया हुआ है पीएचपी में या किसी और लैंग्वेज में, सच डॉट नेट में किया हो? क्रड कितने लोगों ने किया हुआ पहले? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? हम्म। हाँ, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन टेक से हैं। आप लोगों के बैकग्राउंड आईटी के नहीं है, राइट? बैकग्राउंड में उर्दू है, ओके, नाइस। डाटा के साथ भी साइंस लगा दिया। अच्छा, ये वाला जो टेबल है दिस शुड बी एडिटेबल, और एडिटेबल बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक नया यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लूँ। मैं यहाँ पे टी डी स्टार्ट, टी डी एंड, टी डी स्टार्ट और टी डी एंड, और इसके अंदर हम एक एंकर लगा लेते हैं। इस एंकर के अंदर हम एक एचरेफ लगाते हैं और यहाँ पे एडिट लिख देते हैं, टी डी स्टार, टी डी एंड, एंकर और इसमें एडिट। और अब हम इसको यहाँ पे अगर देखें तो एडिट लिंक आ रहा है। अब ये एडिट लिंक अभी तो जेनेरिक लिंक है जो कि हमने हर टीडी के अंदर ऐड कर दिया है, यानी ये हर रो का अपना अपना लिंक आ रहा है। तीसरी रो में तीसरी रो का टीडी और उसका एडिट लिंक। इस पर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि इस पे क्लिक पे पॉन्ड साइन दिया हुआ है कि इस स्पेसिफिक लिंक पे चले जाओ। वो लिंक एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो ऑब्वियसली इसके क्लिक पे कोई एक स्पेसिफिक काम तो नहीं होगा। हम चाहते हैं जब हम इस एडिट पे क्लिक करें तो दिस शुड गो टू अनदर पेज, जहाँ पे उसका यूआरएल हो edit student.php। तो हम एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, edit underscore student edit dash student.php। ठीक है, और इस फाइल में एडिट फाइल लिख देते हैं, प्रेस करते हैं, student.php में आते हैं। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ एडिट फाइल का लिंक देता हूँ, edit dash student.php। अब अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा ये उसी फाइल पे चला जाएगा, एडिट स्टूडेंट फाइल, फिर वहां पे एडिट फाइल लिखा आ रहा है। हम चाहते हैं कि जब जिस भी हम रो पे क्लिक करें तो उसका आईडी साथ भेजें आगे। यहाँ पे आईडीज क्या है, मैं आईडीज हाईलाइट कर देता हूँ।
इस पे क्लिक करूं तो 9 जाए आगे वैल्यू, इस पे क्लिक करूं तो 10 वैल्यू जाए, इस पे क्लिक करूं तो 1 वैल्यू जाए। सो मैं ये वैल्यूज आगे कैसे भेज सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? क्यूरी स्ट्रिंग। आप लोगों ने अक्सर अगर गूगल पे आके सर्च की हो, अगर यहाँ पे मे बी आप लिखते हैं जी एंटार एंटार्कटिका, एंटार्कटिका होता है। आप जब लिखते हैं तो यू विल सी क्वेश्चन मार्क क्वेरी इज इक्वल टू दिस। जो भी आपने यहाँ पे एंट्री की वो आपको यूआरएल में नजर आ रही है। क्वेश्चन मार्क क्वेरी इज इक्वल टू अंटार्कटिका इसने लिख दिया। ऐसे अंटार्कटिका होता है, मैं उर्दू में अंटार्कटिका बोल रहा हूँ। अंटार्कटिका का आपने यहाँ पे रेफरेंस यूआरएल में देख लिया, इसका मतलब है आपने डेटा पास किया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से डेटा पास करना चाहूँ तो मैं डेटा पास कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो आईडी इज इक्वल टू आईडी जाए, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस रो की जो आईडी आ रही है ना ये वाली, वो साथ यूआरएल में चली जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट करता हूँ, एंड करता हूँ, इको करा देता हूँ ये वाली आईडी। ये आईडी इको होगी तो इसके आगे आ जाएगी, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट होगी तो बनेगी एडेड डैश स्टूडेंट डॉट php id इज इक्वल टू 1। अब हम अपने टेबल पे आते हैं, वापस रिफ्रेश करते हैं। अब अगर आप नीचे यहाँ पे यूआरएल पे देखते हैं टास्क बार के ऊपर, id इज इक्वल टू 8, id इज इक्वल टू 9, id इज इक्वल टू 10, id इज इक्वल टू 1। यानी इससे हमें एक रेफरेंस मिल जाएगा यूआरएल के अंदर कि यूजर एडिट स्टूडेंट के ऊपर गया है पेज पे और आईडी नंबर 1 को एडिट किया उसने, आईडी नंबर 6 को एडिट किया है, आईडी नंबर 8 को एडिट किया है, तो ये यूआरएल में रेफरेंस आना शुरू हो जाएगा। यही सारा काम है। इसी रेफरेंस से आगे आपने पिक करना है डेटा को, उसको फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है और उसको अपडेट करवा देना है। तो हम क्या करते हैं, हम एडिट स्टूडेंट में आते हैं, यहाँ पे आके PHP में बाय डिफॉल्ट दो बिल्ट इन अरेज होती हैं जो कि पेज की स्टेट को मैनेज कर रही होती हैं। पहली अरे है जी $_get, इनको लगा दें आप इससे पहले। और दूसरी अरे है $_post। जब हम लोग एडिट लिंक का इस्तेमाल करते हैं, अगले पेज पे आते हैं, तो हमें गेट अरे में डाटा मिलेगा। यानी यूआरएल के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू ऐसे भेजी है क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू वैल्यू, यू विल गेट दैट इन अ गेट अरे। क्योंकि बेसिकली अगर आप नेटवर्क की कॉल को देखें इस पेज की, हम नेटवर्क को प्रिंट कराते हैं। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और आप नेटवर्क की कॉल देखें, हेडर्स में आए तो दिस रिक्वेस्ट मेथड इज गेट। यानी जब यूआरएल के अंदर कोई डाटा ऐसे भेजते हैं या नहीं भी डाटा नहीं भी भेजते, तो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई पेज चलाते हैं तो आप गेट रिक्वेस्ट करते हैं, मेथड गेट आ रहा है आपके पास, आपने उसी गेट रिक्वेस्ट के अंदर की वैल्यू भेज दी, आईडी इज इक्वल टू 9 भेज दिया। अगर आपने इसको 10 कर दिया तो आपको गेट अरे में जाहिर बात है 10 वैल्यू मिलेगी। जो भी आप यहाँ पे भेज रहे हैं ना यूआरएल में, वो आपको गेट की अरे में मिलेगा। अगर आपको दो वैल्यूज भेजनी है तो आप एंड लगाएं, सी इज इक्वल टू 30 लिख रहे हैं, आपको वो भी मिलेगा इसमें, सी इज इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि हमें आसानी मिल गई कि हम यूआरएल में टेबल की उस रो को रेफर कर दें कि एडिट स्टूडेंट करो जिसका आईडी नंबर 7 है, और नेक्स्ट पेज पे जाके यूआरएल से वैल्यू ले लें कि जी यूजर ने किस रिकॉर्ड को एडिट किया है, क्योंकि हमने कराना है अपडेट। जब हम एडिट कराएंगे वो हमें एक फॉर्म में डाटा डिस्प्ले होगा, उसमें हम चेंजिंग्स करेंगे तो उसके बाद ही उसे अपडेट कराएंगे ना। मैं चाहता हूँ मे बी अली का रिकॉर्ड है सिस्टम में और अली की जो क्लास है वो 6 आ रही है, बट आफ्टर एग्जाम आई वांट टू मेक इट 7, तो मैं एडिट करके अली की क्लास 7 कर दूं, राइट। उसके लिए मुझे एडिट स्क्रीन चाहिए, ठीक है।
तो वो एडिट स्क्रीन हम बनाने जा रहे हैं। तो डाटा आप एक पेज से दूसरे पेज को, आपकी ये वाली फाइल थी student.php, ये वाली फाइल student.php थी, आप एक फाइल से दूसरी फाइल को डाटा भेज रहे हो, तो आप URL में डाटा अपेंड करके भेज सकते हो। इसको बोला जाता है क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये गेट की एरिया में डाटा देती है। अगर आप कभी फॉर्म सबमिट करें तो आपको डाटा पोस्ट की एरिया में भी मिलता है। वी विल डिस्कस दैट लेटर। अभी के लिए मुझे पता चल गया इफ नॉट एम्प्टी, ये नॉट एम्प्टी PHP का फंक्शन है, ये चेक करता है कि वेरिएबल एम्प्टी है या नहीं, यानी बेसिकली फंक्शन है एम्प्टी।